उस रात मरते वक्त उसने सिर्फ एक नाम लिया था और मौत के बाद वो उसी नाम के सहारे वापस लौटा। लेकिन इस बार वो इंसान नहीं था। वो वापस आया था अपना बदला लेने। बहुत समय पहले जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, भीमरखेरा। छोटा सा गांव, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसी गांव में रहता था एक बैगा देवरा बाबा। लोग कहते थे उन्हें वो भी दिखता है जो आम इंसान नहीं देख पाता। और जब भी गांव में किसी पर कोई साया पड़ता, लोग उन्हीं के पास जाते। उनके साथ रहता था उनका भांजा माधव। सीधा, सादा, मेहनती लड़का। दिन भर खेत में काम करता और शाम को मामा के साथ बैठ जाता। वो सीधा था और सच्चा भी। गांव में ही एक बड़ा घर था, ऊंची दीवारों वाला। वहां रहता था ठाकुर वीरेंद्र। पैसे और घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी एक छोटी बहन थी, संध्या। अमीर घर में पली बढ़ी, लेकिन दिल से बहुत साफ। धीरे धीरे माधव और संध्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कुएं के पास, कभी खेतों के किनारे। दोनों चुप थे, लेकिन दिल जुड़ चुके थे। एक दिन संध्या ने धीरे से पूछा, माधव, अगर भैया नहीं माने तो? सच्चे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। संध्या मुस्कुराई जरूर, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ दिन बाद देवरा बाबा माधव को लेकर ठाकुर वीरेंद्र के घर पहुंचे। रिश्ते की बात हुई। वीरेंद्र मुस्कुराया। अगर मेरी बहन को यह लड़का पसंद है तो मुझे क्या एतराज होगा। घर में खुशी छा गई। संध्या की आंखों में उम्मीद थी और माधव पहली बार खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। लेकिन कुछ मुस्कानें सच नहीं होती। उस रात वीरेंद्र अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोला, एक गरीब किसान मेरे घर का दामाद? लोग हंसेंगे मुझ पर। यह कभी नहीं होगा। अगले दिन उसने अपने वफादार नौकर हरिया को बुलाया। माधव को बुला ला, कह देना जरूरी काम है। माधव बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़ा। उसे क्या पता था, वो अपनी जिंदगी की आखिरी रात की ओर जा रहा है। रात गहरी थी, खेत सुनसान थे और हवा भारी लग रही थी। माधव ने पूछा, भैया, इतनी रात में क्यों बुलाया? तभी पीछे से हरिया ने उसके हाथ पकड़ लिए। माधव घबराकर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? वीरेंद्र धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आवाज ठंडी थी। तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरे बराबर खड़ा हो सकता है? और अगले ही पल उसने माधव का गला दबा दिया। माधव की सांसें टूटती गईं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। उन्होंने उसकी लाश गांव के बाहर फेंक दी, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह खबर पूरे गांव में फैल गई। देवरा बाबा टूट गए। संध्या जमीन पर बैठी थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस रात कई जिंदगियां टूट गई थीं। उस रात देवरा बाबा को सपना आया। माधव सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो धीमी आवाज में बोला, मामा, मुझे वीरेंद्र और हरिया ने मारा है। मेरा बदला लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। देवरा बाबा की आंख खुल गई। अब उन्हें यकीन हो गया, ये हादसा नहीं था। वो सीधे वीरेंद्र के पास पहुंचे। तूने मेरे भांजे को मारा है। कोई सबूत है तेरे पास? गांव वाले भी उसके साथ खड़े हो गए। सच फिर से अकेला पड़ गया। उस रात देवरा बाबा अकेले श्मशान गए। राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। हवा भारी थी।
उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे भटकी आत्मा, न्याय के लिए लौटा। अचानक हवा तेज हो गई और राख के बीच से आग उठने लगी। धीरे धीरे उस आग के अंदर से एक आकृति उठी। वो माधव था, लेकिन अब इंसान नहीं। लाल आंखें, डरावना चेहरा वो बन चुका था कालसाया। सबसे पहले हरिया मरा। किसी ने कुछ नहीं देखा, बस सुबह उसकी लाश मिली। कुछ दिन बाद वीरेंद्र रात में अकेला लौट रहा था। अचानक हवा रुक गई। पीछे से आवाज आई, पहचाना? वीरेंद्र धीरे धीरे मुड़ा और सामने माधव खड़ा था। लेकिन अब वो माधव नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं। चेहरे पर इंसानों जैसी कोई भावना नहीं थी। कुछ ही पलों में वीरेंद्र की चीखें रात में गूंज उठीं और फिर सब खत्म हो गया। बदला पूरा हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी भीमरखेरा गांव के किनारे एक साया भटकता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप देखता रहता है। और संध्या, वो कभी संभल नहीं पाई। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो नहीं था। कभी कभी सबसे खतरनाक भूत वो नहीं होता जो मर जाता है, बल्कि वो होता है जो अधूरी मोहब्बत और अधूरा न्याय लेकर जिंदा रह जाता है।